हेलो एंड वेलकम टू बीपीएससी ई ज्ञान। दोस्तों, ये मेरा हाउ टू प्रिपेयर लेक्चर सीरीज फॉर बीपीएससी मेंस का चौथा लेक्चर है और इस वीडियो में मैं आपको GS2 सेक्शन 3 जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन है उसके बारे में बताऊंगा कि आपको तैयारी इसकी कैसे करनी चाहिए, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया है कि जो एक बार आपको समझनी चाहिए कि जो बीपीएससी का जो साइंस एंड टेक का पोर्शन है इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो बड़े ही डायनेमिक नेचर के हैं। करंट इश्यूज़ पे आते हैं, करंट साइंटिफिक डेवलपमेंट्स पे आते हैं और क्वेश्चंस बहुत ही प्रैक्टिकल नेचर के पूछे जाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे पहले मैंने इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं पिछले 8-10 साल के, तो उसको अच्छे से एनालाइज़ किया है और जो सिलेबस बीपीएससी ऑफिशियल देता है उसको देखा है और उसके बाद मैंने इसको डिफरेंट सेक्शन, डिफरेंट पार्ट्स में बांटा है, अलग अलग टॉपिक्स में बांटा है। टॉपिक को भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया है ताकि आपको अच्छी आसानी हो पढ़ने में और नोट्स बनाने में। और अगर आप इतना कर लेंगे तो आप कोई भी नया क्वेश्चन जो पूछा जाएगा बीपीएससी में आप आसानी से कर पाएंगे। तो क्योंकि आपको पता होगा कि 63rd एग्जाम में देखिए कुछ जो क्वेश्चंस आए थे वो न्यूक्लियर एनर्जी पे आए थे, सैटेलाइट लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी पे आए थे, सॉफ्टवेयर और ग्लोबल वार्मिंग पे आए थे। तो ये जो एक पैटर्न है पूछने का क्वेश्चंस, तो जो हम उसी पैटर्न को देखते हुए टॉपिक्स को डिवाइड किया है मैंने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो सबसे पहले देखिए, जो पहला टॉपिक है मेरा वो है एनर्जी सेक्टर डेवलपमेंट। एनर्जी सेक्टर डेवलपमेंट में मैंने दो जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे सवाल पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे वह है न्यूक्लियर एनर्जी और सोलर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी के में क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, किस किस डायमेंशन पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उसके नोट्स बनाना चाहिए। तो पहला जो पार्ट है इसका, हाउ इट हैज़ हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। तो न्यूक्लियर एनर्जी के हेल्प से हमारे देश कैसे डेवलप्ड हुआ है, ये कितना मददगार रहा है हमारे देश के डेवलपमेंट में। फिर आपका है एप्लीकेशन पार्ट कि न्यूक्लियर एनर्जी का क्या क्या एप्लीकेशंस है, इसका मिलिट्री यूज क्या है, इसका सिविल यूज क्या है। क्योंकि बहुत सारे देखिए, आप मिलिट्री में आपको न्यूक्लियर बम्स बनते हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स बनते हैं, तो वो वाला पार्ट तो शायद नहीं पूछेगा, डिफेंस वाला पार्ट नहीं पूछेगा, बट जिसका जो सिविल पर्पस है, जो आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में यूज होता है, एनर्जी सेक्टर में यूज होता है, उसका वो वाला पार्ट आपसे पूछा जाएगा और इसके बारे में आपको डिटेल्स पढ़ना चाहिए। फिर इसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स कि न्यूक्लियर एनर्जी के क्या क्या पॉजिटिव साइड्स हैं, क्या क्या इसके क्यों इसको हम लोग को यूज़ करना चाहिए, क्यों इसके मदद से हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करना चाहिए देश में, क्या ये सस्ता है, महंगा है। फिर इसके नेगेटिव साइड्स पे आपको फोकस करके भी पढ़ना पड़ेगा कि इसके क्या क्या नेगेटिव साइड्स है। आपको याद होगा जो जापान में फुकुशिमा का जो ब्लास्ट हुआ था, तो उसके कारण जापान में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है वो लगभग बंद होने लगे, मगर इंडिया में अभी भी इसको खोले जा रहे हैं, बहुत सारे न्यूक्लियर प्लांट्स अभी भी खोले जा रहे हैं, इन द प्रोसेस में है। तो क्या इसके नेगेटिव साइड्स हैं, ये कितना कॉस्टली पड़ता है हमारे देश के लिए, ये है कि नहीं। तो उसके बाद जो अगला टॉपिक मैंने चुना है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। देखिए, भारत में बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, बहुत सारे स्टेट में है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए। ये डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, मगर आप इसके पॉइंट्स को आप किसी दूसरे आंसर में यूज़ करने का में हेल्प मिलेगा आपको। तो आपको इसके बारे में जानना चाहिए कि कौन चलाता है, ये कौन बनाता है, न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है इंडिया का वो किसके कैसे चलता है। फिर है अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, जो है अपकमिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट इन बिहार। देखिए, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट इन बिहार में भी न्यूक्लियर पावर प्लांट खुलने वाला है, अभी इन द प्रोसेस है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो नवादा ज़िले को क्यों चुना गया है बिहार में न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए, तो इसके क्या ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं, आपको इसको जानना चाहिए। क्या स्टेटस है, अभी कहाँ तक पहुँचा ये काम, तो ये हो सकता है पूछा जाए आपसे। फिर अगला जो है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी में देखिए, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम लोगों के लिए, मे भी ये पूछा जाए, क्योंकि देखिए हमारा देश जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जो अब तक भारत का पहला ऐसा कोई इंटरनेशनल बॉडी है जिसका ऑफिस भारत में है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। पिछले 1-2 साल में करंट डिबेट में ये हमेशा चलता है, तो आपको इसके बारे में जानना चाहिए। फिर आपको नोट्स बनाना चाहिए स्टेट एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पे कि क्या स्टेटस है अभी न्यूक्लियर प्लांट सोलर एनर्जी का, कितना हम लोग
इसको कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, क्या क्या इसमें लेकुनाज है, क्या क्या और चाहिए अभी इंडिया को, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, इसके जनरेशन करने के क्या क्या तरीका है, कहाँ कहाँ सोलर एनर्जी पावर प्लांट है भारत में। तो ये क्वेश्चंस, ये जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस बनेंगे और हो सकता है पूछे जाए, तो आप इसके बारे में इसके नोट्स बनाइए। फिर डेवलपमेंट इन एनर्जी सेक्टर इन बिहार। देखिए ये क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं बीपीएससी में कि बिहार में जो है एनर्जी प्रोडक्शन के क्या क्या स्रोत हैं और कैसे कैसे बिहार को मतलब एनर्जी मिलता है, क्या क्या अलग अलग तरीके से हाइड्रो पावर प्लांट होता है, अभी तो न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है बिहार में। तो ये अलग अलग तरीके से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका क्या स्कोप है बिहार में, तो ये कैसे कैसे डेवलप्ड हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद, तो इसके बारे में एक नोट्स बनाइए। ये पूछा गया था पहले, आगे भी हो सकता है पूछा जाए। या फिर है अगला टॉपिक है जो आपका डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा होती है अभी क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में। तो रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में भी हो सकता है पूछे बीपीएससी कभी, तो अभी तक तो नहीं पूछा इस टॉपिक के बारे में, मगर आगे हो सकता है संभावना है पूछने की, तो आपको इसके बारे में भी नोट्स बनाना चाहिए। फिर जो अगला जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेस टेक्नोलॉजी, जिससे हर साल एक न एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे 63rd एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सैटेलाइट लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी के बारे में पूछे गए थे। तो इसके बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन है, इसरो के अचीवमेंट के बारे में सवाल पूछा जाता है। तो हो सकता है आपको पता नहीं चलेगा किस डायमेंशन से पूछा जाएगा सवाल, मगर इसलिए मैं अलग अलग टॉपिक्स यहाँ पे लाया हूँ ताकि आप बहुत सारे अगर ये इतने सारे टॉपिक्स का नोट्स बना लेते हैं और इसको अच्छे से अगर आप पढ़ लीजिएगा तो कोई भी नया जो सवाल होगा आप उसको अच्छे से टैकल कर पाइएगा। तो जो पहला पार्ट है इसमें एप्लीकेशंस का, तो एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन डिफरेंट फील्ड, कि क्या क्या एप्लीकेशन है स्पेस टेक्नोलॉजी का अलग अलग फील्ड में। जैसे एग्रीकल्चर में कैसे इसका यूज हो सकता है हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, हमारे फार्मर को कंडीशन को ठीक करने के लिए। फिर आपका है गगनयान। देखिए गगनयान भी अभी सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट है और बहुत ही एक मेजर मिशन है इसरो का। तो इसके बारे में हो सकता है बहुत ही डिटेल्स में सवाल पूछे कि क्या है गगनयान, इसके क्या क्या इसमें टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। भारत का ये पहला मैन्ड मिशन होगा जो पहली बार मतलब कोई आदमी को इसमें एस्ट्रोनॉट रहेंगे, इंडियन एस्ट्रोनॉट, और उसको मून पे भेजा जाएगा। तो इसके बारे में डिटेल्स पूछा जाएगा कि इससे क्या इंडिया को फ़ायदा होगा कुछ, या इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री को में इस तरह का जो मिशन है इतना कॉस्टली पड़ता है, क्यों ज़रूरी है। अभी दिसंबर में आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ा होगा कि गगनयान के लिए बजट सैंक्शन किया गया 9,000 करोड़ समथिंग का। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और इससे हो सकता है सवाल बने इस बार। फिर है इसरो के अचीवमेंट और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पे। देखिए इस पे क्वेश्चंस पहले भी पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, क्योंकि इसरो बहुत काम करता है। ये एक बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूशन है हमारे देश का और इसमें हम लोगों को बहुत प्राउड करना चाहिए। तो इस पे आगे भी सवाल बनेंगे। फिर है सैटेलाइट और इसके टाइप्स और एप्लीकेशंस पे। देखिए सैटेलाइट भी, जैसे इस बार जो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स पे सवाल पूछा गया, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के सैटेलाइट्स होते हैं, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस है इसके अलग अलग फील्ड में, कम्युनिकेशन में कैसे यूज किया जा सकता है सैटेलाइट को, डिफेंस में कैसे यूज किया जाता है। तो ये आपको इसके बारे में नोट्स बनाना चाहिए। फिर लॉन्चिंग व्हीकल्स, टाइप्स और एप्लीकेशंस। फिर है नेविगेशन। नेविगेशंस के क्षेत्र में भी स्पेस टेक्नोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो नेविगेशन, नाविक और गगन और जीपीएस है, इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए, एक ब्रीफ नोट बना लीजिए। इसका यूज हो सकता है एग्जाम्पल के तौर पे किसी और क्वेश्चंस में देना पड़े तो ये फ़ायदा होगा। देखिए मैंने इसलिए इतने सारे टॉपिक लिया है ना कि आप अगर इतने सारे टॉपिक के बारे में पढ़ लीजिएगा अलग अलग तरीके से, तो कोई भी जो नया क्वेश्चंस होगा ना तो आप वहीं पे आराम से आंसर बना सकते हैं, उसको लिख पाइएगा। फिर आगे चलते हैं। जो अगला मेजर टॉपिक मैंने लिया है वो है इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन का। इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पहले क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 63rd एग्जाम में आपका ग्लोबल वार्मिंग के सवाल आया है। तो इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना चाहिए मैं आपको बता दूं पहले तो आप एयर पॉल्यूशन के बारे में अच्छे से पढ़िए। जैसे अलग अलग जो टाइप के पॉल्यूशंस है ना, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, आपका वेस्ट मैनेजमेंट का, तो इसके जो मेजर 3 अलग अलग फैक्टर हैं वो है काउजेज, इफेक्ट और सॉल्यूशन। इस पे आप अच्छा से नोट्स बनाइए। इसके जैसे एयर पॉल्यूशन के क्या क्या काउजेज है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या है, इसके हेल्थ के पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन। क्योंकि मेजर फोकस रखिए कि सॉल्यूशन वाला पार्ट अक्सर बीपीएससी पूछेगा कि क्या क्या यूनिक सॉल्यूशन है इसके बताइए। तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों सेक्शन का, एयर, वाटर और वेस्ट मैनेजमेंट का जो टॉपिक है, इसके आपको कॉजेज, इफेक्ट और सॉल्यूशन पढ़ना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए इस पे। फिर आपका क्लाइमेट चेंज के क्या काउज, इफेक्ट और सॉल्यूशन है, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है हमारे आज का करंट
माने वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा डिबेट अभी चलता है वो है क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो इसके क्या क्या काउजेज़ हैं, आपके इसके बारे में पूछा जाएगा, हर साल पूछा जाएगा, अलग अलग एंगल से सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ देखिए लेटेस्ट डेवलपमेंट होते रहता है, पेपर में कुछ ना कुछ रोज़ आएगा कि आज यहाँ, आज देखिए जैसे अभी अमेरिका में पोलर वर्टेक्स के कारण बहुत ठंड हो जा रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक होता है ना करंट टॉपिक है साइंस के लिए, तो इससे सवाल बनते हैं हमेशा और आगे भी बनेंगे। फिर है ग्लोबल वार्मिंग का कुछ टॉपिक है जो काउजेज इफेक्ट और सॉल्यूशन, इसके भी वही है। फिर एक केमिकल पॉल्यूशन और केमिकल वेपन्स, देखिए ये एक थोड़ा सा अलग टॉपिक है, ये पहले पूछा गया है केमिकल पॉल्यूशन और केमिकल वेपन के बारे में, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक को यहाँ लिया है। तो आप इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ब्रीफ नोट बना लीजिए, हो सकता है आगे पूछा जाए। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड एडवांटेज और डिसएडवांटेज को लेकर, देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग भारत में भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। आप सिक्किम के बारे में जानते होंगे, सिक्किम जो है भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है। तो इसके क्या क्या अलग अलग मेथड्स हैं, क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, क्या फ़ायदेमंद है कि नहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडिया के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, क्या मतलब ये इन्वायरमेंट को कैसे फ़ायदा पहुंचाता है, तो इस बारे में आपको जानना चाहिए, नोट्स बनाइए। फिर एक अगला छोटा सा टॉपिक है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को लेकर। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक नया टॉपिक है, अभी आपने सुना होगा, बहुत 2-3 साल से चला आ रहा है कि जो जितने भी मेडिकल साइंस में एंटीबायोटिक है ना, वो उनका रेजिस्टेंस अब कम होता जा रहा है। तो ये एक मेजर टॉपिक है इन्वायरमेंट में, और इन्वायरमेंट कंसर्न को लेकर इस पे भी सवाल बनते हैं और आगे भी हो सकते हैं बनेंगे। फिर है जो अगला मेजर टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स और क्लोनिंग को लेकर। इससे पहले सवाल आया था बीपीएससी मेंस में, तो इसलिए इसके जो एप्लीकेशन पार्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके क्या क्या एप्लीकेशन है अलग अलग फील्ड में। और फिर एक जेनेटिक क्रॉप्स जो आप हमेशा सुनते होंगे, बीटी ब्रिंजल का नाम, तो जेनेटिक क्रॉप्स के क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या प्रो और कॉन्स है, इस बारे में आपको जानना चाहिए। फिर है अगला टॉपिक है आईटी, कंप्यूटर, आईसीटी, एआई और रोबोटिक्स को लेकर। देखिए आईटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट होता है वो आईटी सेक्टर को लेकर होता है। तो इसके एप्लीकेशंस पे आप जाइए, इसके मेनली एप्लीकेशंस एग्रीकल्चर सेक्टर में पूछा जाता है ज़्यादा, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम आईसीटी को कैसे यूज कर सकते हैं, इसके हेल्प से हम कैसे फार्मर के कंडीशंस को सुधार सकते हैं। तो अब पिछले साल जो एक सवाल पूछा गया सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर लैंग्वेज के बारे में, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सवाल था, क्योंकि सॉफ्टवेयर लैंग्वेज लगभग में नहीं पता रहता लोगों को। तो ये इस बारे में एक बार नोट्स बना लीजिए। सोशल नेटवर्किंग साइट्स, प्रॉब्लम और यूजेस को लेकर भी सवाल पूछे जा सकते हैं, कि जो अलग अलग सोशल साइट्स हैं, फेसबुक है, ट्विटर है और इंस्टाग्राम, तो ये सब इनके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, अभी इनमें इनके यूज़ क्या हो सकते हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे जो इलेक्शन मेडलिंग का काम जो सोशल साइट्स के थ्रू हो रहा है हमेशा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है सवाल पूछने के लिए। फिर अगला टॉपिक है जो आपका नैनो टेक्नोलॉजी को लेकर। तो नैनो टेक्नोलॉजी के भी एप्लीकेशंस पार्ट पे आप फोकस कीजिए, इसके डिटेल्स और इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, एप्लीकेशंस पूछा जा सकता है कि क्या क्या एप्लीकेशंस है नैनो टेक्नोलॉजी को। फिर अगला बिहार रिलेटेड साइंटिफिक डेवलपमेंट। देखिए बिहार रिलेटेड साइंटिफिक डेवलपमेंट मैंने अलग से इसको इसलिए लिया है क्योंकि अक्सर बीपीएससी वाटर यूटिलाइजेशन को लेकर सवाल पूछती है। तो इसमें जो अलग अलग टॉपिक है मैं आपको बता दूं कि जो पहला टॉपिक आपको तैयार करना चाहिए वो है एनर्जी डिमांड ऑफ बिहार। जो एनर्जी डिमांड है उसको कैसे फुलफ़िल कर रहा है बिहार, क्या क्या तरीका है वहाँ एनर्जी प्रोडक्शन के। फिर है अगला नेचुरल डिजास्टर एंड इट्स सॉल्यूशन इन बिहार। देखिए बिहार में भी फ्लड एक मेजर नेचुरल डिजास्टर है, तो ये क्वेश्चंस अक्सर पूछता है बीपीएससी, इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्या एक जो इंटरलिंकेज ऑफ रिवर्स है इसके क्या एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। फिर आपका वाटर यूटिलाइजेशन को लेकर यूजेस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, ये भी एक मेजर टॉपिक है। इस पर एक ऐसा जनरल टॉपिक है जो सवाल बनते हैं, तो इसके बारे में आप डिटेल्स पढ़िए, बहुत सारे पॉइंट्स बनाइए। फिर डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन बिहार, ये भी एक पार्ट है, अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ये क्या है कि जनरल बातें हैं, ये अगर इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा तो किसी भी आंसर में आप इसके पॉइंट्स को डाल सकते हैं। फिर देखिए जो मैंने करंट अफेयर पार्ट जो अभी इसका लिया है कि 4-5 जो करंट अफेयर है, इसमें एक मेन है कि न्यू साइंटिफिक डेवलपमेंट, अगर वर्ल्ड में या इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई नया साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ है, कोई नया खोज हुआ है जिस पे बहुत डिबेट चल रहा है, तो आपको उसके बारे में जानना चाहिए। क्योंकि बीपीएससी जो इस सेक्शन से जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो डायनेमिक नेचर का पूछता है, वो लेटेस्ट डेवलपमेंट को देखते हुए क्वेश्चन पूछता है, वो बहुत ही पुराने टाइप का जो डेवलपमेंट है उस पर सवाल नहीं पूछते हैं।
जैसे अभी जीन एडिटेड बेबी क्रिएटेड इन चाइना फॉर द फर्स्ट टाइम, अभी चाइना में आपको पता होगा कि पहली बार जीन एडिटेड बेबी का मतलब जो आया था मामला, तो इस जानना चाहिए आपको कि क्या है ये। फिर है इसरो गगनयान मिशन का, तो इसरो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने आपको पहले बताया स्पेस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट से। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है, क्योंकि बट बहुत ये बड़ा टॉपिक नहीं है, क्योंकि कैसे अब जो एग्ज़ाम लेने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में अब चेंज हो रहा है, ऑफलाइन एग्ज़ाम के बजाय ऑनलाइन एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो ये जो इंस्टीट्यूशन बना है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर मैंने 4-5 इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा चांस है कि पूछा ही जाए। एक है कि न्यूक्लियर एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा ही अगले साल, ये जो 64th एग्ज़ाम होने वाला है। फिर गगनयान मिशन भी स्पेस टेक्नोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सोलर एनर्जी से क्वेश्चन जो अब तक नहीं पूछा है बीपीएससी, तो हो सकता है 64th में पूछे। एंड जो 5th टॉपिक है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर को लेकर। फिर मैं कुछ बातें बता दूं जो आपको इम्पॉर्टेंट होगा इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में पढ़ने के लिए। कि देखिए जो बीपीएससी है वो जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो ज़्यादा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नहीं पूछता, वो ब्रॉड टॉपिक्स पे सवाल पूछता है, उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे सवाल पूछता है। तो आपको जो पढ़ने का जो मेथड होना चाहिए उसी तरह से होना चाहिए। नोट्स बनाइए उसी तरह से बनाइए कि सॉल्यूशन वाले पार्ट पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। देखिए कि क्या प्रॉब्लम्स है, उसका साइंटिफिक सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। फिर अगर आप जो मैंने अभी नोट्स बताएं, अगर इन सारे टॉपिक पे अगर आप नोट्स बना लीजिएगा तो आप बहुत ही आसानी से कोई भी नया क्वेश्चन टैकल कर पाइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही आपको, मैं अगले वीडियो में आपको किसी और सेक्शन के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।